शुरू करते हैं हम लोग अपनी बातचीत। तो देखो, कल हम लोग बात कर रहे थे औद्योगिक क्रांति और किस तरह से क्रांति घटित हो रही है। अब सवाल यह है कि क्रांति जो है कब घटित हो रही है और कहां घटित हो रही है। ठीक है, औद्योगिक क्रांति एक ऐसी क्रांति है जो इंग्लैंड में घटित हुई और इंग्लैंड में ही घटित हो सकती थी। ठीक है ना, घटित हो सकती थी। तो जो इंग्लैंड की क्रांति है वो इंग्लैंड में ही घटित क्यों हुई, ये प्रश्न और ये प्रश्न आ गया। ये प्रश्न आएगा नहीं, ठीक है ना। कावेरी सबसे सही करी सर, आप सौरभ वाजपेयी सर लगते हैं ना। ठीक है, चलो सिद्ध, आज तो तुम लोग ना बिल्कुल, हमको लगता है कि सारे अमूल के जो बटर स्टोर है ना, जो जितने स्टोर हैं सब में बटर की कमी हो गई सब आज लेकर के जो है आए हैं, क्या सर को खुशी कर देना शुरुआत में। ठीक है, चलो अब देखो, अब करते हैं क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोग करने जा रहे हैं कि भाई औद्योगिक क्रांति के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा कि कैसे उद्योग के क्षेत्र में क्रांति हो रही है, संचार के क्षेत्र में क्रांति हो रही है, परिवहन के क्षेत्र में क्रांति हो रही है, तकनीक के क्षेत्र में क्रांति हो रही है, उत्पादन के क्षेत्र में क्रांति हो रही है। क्रांति, एक क्रांति के अंदर कितनी सारी क्रांतियां हैं, है ना। एक क्रांति से कितनी सारी क्रांतियां, और वो क्रांतियां केवल आर्थिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। ठीक है, आर्थिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। यहां पर ये क्रांतियां हमारे समाज, हमारी संस्कृति, सब कुछ को बदल देती हैं, राजनीति को बहुत व्यापक स्तर पर बदल देती हैं। ठीक है, तो आज जो सवाल अब हम देखने जा रहे हैं, अब आ जाओ क्लास पर फोकस करो बढ़िया से। ठीक, अच्छे से क्लास पे फोकस करोगे ना तो मुझे और मजा आ जाता है क्लास पढ़ाने में। देखो, यहां पर ये जो औद्योगिक क्रांति है, वो औद्योगिक क्रांति कहां घटित हो रही है? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में घटित हो रही है। और ये इंग्लैंड में जब घटित हो रही है तो उसकी कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं कि ये इंग्लैंड में ही क्यों घटित हुई, किसी और जगह पर क्यों नहीं घटित हो गई। तो निश्चित है कि औद्योगिक क्रांति के घटित होने की जो परिस्थितियां इंग्लैंड में उसे मिल गई वो अन्य जगहों पर उपलब्ध नहीं है। बाकी जगहों पर वो परिस्थितियां मौजूद नहीं है जो कि यहां पर मौजूद है इंग्लैंड के अंदर। कब हो रही है? मोटे तौर पर इसको कह दिया जाता है, जो आपको याद रखने के लिए मैं लिख रहा हूं, 1750 के मध्य में। 1750 के मध्य, थोड़ा सा 1750 से आगे, लेकिन आपको याद रखने की दृष्टि से यह कहना है कि भाई 1750 के आसपास औद्योगिक क्रांति घटित हो जाती है इंग्लैंड में। ठीक है, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में घटित हो जाती है। कल हम लोगों ने बात की कि औद्योगिक क्रांति के लिए बहुत कुछ चाहिए था। बहुत कुछ, क्या क्या बहुत कुछ चाहिए था। उसमें सबसे पहली जरूरत थी पूंजी की। मशीनें बना के रख भी लेते, खरीदने वाला नहीं होता तो कैसे बनता। ठीक है, कैसे बनता। तो यहां पर हमें यह चीज देख लेनी है, यहां पर हमें एक चीज देखनी है कि औद्योगिक क्रांति आखिर इंग्लैंड में घटित क्यों हो रही है। इस पर थोड़ी सी हम बात एक बार कर लें और उसके बाद लिखेंगे जैसे हम लोग बात कर रहे थे। अब यह सवाल आ चुका है, यह सवाल वापस लौटेगा नहीं, लेकिन इसको समझना इसलिए जरूरी है कि इंग्लैंड में क्रांति कैसे घटित हुई और कैसे फिर दुनिया के अन्य भागों में घटित हुई। इसलिए हम इसको जोड़कर यहां पर पढ़ेंगे, संक्षेप में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत विस्तार देने की जरूरत नहीं है। देखो, यूरोप में एक बहुत बड़ी चीज यहां हो रही है कि व्यापार वाणिज्य। ठीक है, व्यापार वाणिज्य, अमेरिका के साथ व्यापार, भारत के साथ व्यापार। 1750 के मध्य में औद्योगिक क्रांति हुई। अंग्रेज भारत में कब आ गए? 1608, है ना। उसके भी पहले अंग्रेज अमेरिका पहुंच चुके, जेम्स टाउन और तमाम सारी जगहों से व्यापार। तो अमेरिका से व्यापार और फिर दास व्यापार। इसको त्रिकोण को समझ लो कि थोड़ा सा पहले समझ लो, है ना। ये आ गया हमारा एशिया से, इधर हम आगे बढ़ जाएंगे, एशिया से हम आगे बढ़ जाएंगे। ये सऊदी अरेबिया वाला हिस्सा आ गया, फिर ये तुम्हारा अफ्रीका का हिस्सा आ गया। ठीक है, इसके ऊपर ये यूरोप आ गया। ठीक है, ये बड़ा भूखंड जो है ना, रशिया वगैरह से होते हुए ये चाइना वाइना तक चला गया। ठीक है, ये आ गया एक भूखंड। दूसरा कहां है? लगभग जिस तरीके का टुकड़ा यहां पर टूटा है उसी तरीके का टुकड़ा यहां पर है, और फिर उसके भी थोड़ा ऊपर का इलाका ले लें। ठीक है, तो ये क्या हुआ? वर्ल्ड मैप बन गया। ठीक है, क्या हुआ भाई, क्या कह रही है अनु? हाँ, अभी 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 उसी पे बात कर रहे हैं। अनु क्या कह रही है? तेज बोलने की जरूरत नहीं, तेज तो तुम लोग कैसे बोल पाओगे, बोल्ड लेटर्स में लिख दो, इसीलिए सब कुछ कुछ बच्चे एकदम सिंबल भर देते हैं। खैर, तो यहां पर क्या चल रहा है चक्कर? अंग्रेजवा बैठा है यहां, ठीक, यहां पर, और ये है वेस्टर्न यूरोप के देश। इंग्लैंड का एक व्यापारिक नेटवर्क यूरोप में पहले से है, दूसरा व्यापारिक नेटवर्क उसका बन गया है अमेरिकाज से, यानी दोनों जो अमेरिका है। बिल्कुल वैसे छोड़ के बना लो। ठीक है, मैप बच्चे प्रैक्टिस से बनेगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड अ वुमन परफेक्ट, है ना। तो यहां भी व्यापार का नेटवर्क बन गया 1750 के आसपास से। ये तो दास व्यापार भी कर ही रहे हैं, और उसके बाद ये भारत का व्यापार भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ में सुदूर पूर्व से भी व्यापार कर रहे हैं। और तो और भैया,
ई तो पहुंच चुके हैं चाइना भी। तो पूरी दुनिया में एक व्यापारिक नेटवर्क है। व्यापारिक नेटवर्क ने क्या किया है? व्यापार दिया। व्यापार से क्या आया? अत्यधिक मुनाफा, मतलब कोई गिनती नहीं है। जब बहुत ज्यादा मुनाफा आया तो मुनाफा से संचित हो रहा है पूंजी, और पूंजी में एक अवस्था आ रही है जिसको कहते हैं व्यापारिक पूंजीवाद। यहां उद्योग नहीं आया अभी, लेकिन यहां पर पूंजी आ गई। व्यापार आया, व्यापार से अत्यधिक मुनाफा आया, मुनाफे से आ गई पूंजी। ठीक है, पूंजी अभी अविकसित है। तो व्यापार की इस अवस्था में जो ये मुनाफा है, यही दरअसल वणिकवाद बनेगा, जिसे हम प्राथमिक पूंजी कह सकते हैं। मतलब पूंजीवाद के विकास की आरंभिक अवस्था यहां पर बन गई। क्यों? वणिक कौन होता है? बनिया। ठीक है, वणिक जो व्यापार करता हो। ठीक है, और इस व्यापार की नीति से हुआ क्या कि इन्होंने दुनिया में जो ब्रिटेन का व्यापारिक नेटवर्क बना, ठीक है, ब्रिटेन का व्यापारिक नेटवर्क, ब्रिटेन के इस व्यापारिक नेटवर्क से वणिकवाद उत्पन्न हो गया। खूब सोना चांदी लाए लूट लूट के दुनिया से ये। ठीक है, मुनाफा खूब ज्यादा कमा लिया। और इसमें इन्होंने क्या किया कि आयात और निर्यात, भारत से ये आयात अभी कर रहे थे कपड़े वगैरह का, बाकी दुनिया को निर्यात करने लग गए। एक गाना सुना तुम लोगों ने? ठीक है, इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर, यही काम इनका है। अमेरिका से कुछ जो लाए वो यूरोप में बेच दिया, यूरोप से जो लाए वो थोड़ा अफ्रीका में दे दिया, वहां से दास खरीद लिए, फिर वहां से लाए थोड़ा सा तो लैटिन अमेरिका के इलाकों में बेच दिया, वहां से लाए दुनिया के अन्य हिस्सों में बेच दिया। भारत के साथ व्यापार संतुलन अलग है। तो इन्होंने खूब ज्यादा यहां पर पूंजी कमा ली, खूब ज्यादा पूंजी कमा ली। ठीक है, इस पूंजी की वजह से क्या हुआ कि ये जो वणिक है, जो बनिया है, जो व्यापारी वर्ग है, उसके हाथ में आ गई पूंजी, और बाकी जो तकनीकी क्रांति हम लोग देख रहे थे, नई नई मशीनरी देख रहे थे, वो सब देख रहे थे, वो फिर क्या हो गया? वो तो आ ही गई साथ में। तो यहां पर एक बहुत बहुत बड़ी बात जो हुई वो हो गई वणिकवाद के उभार के साथ, जिसे हम कह सकते हैं पूंजी का संचय। पूंजी का संचय, और पूंजी का जब संचय हो गया, उपनिवेशों को लूटना शुरू कर दिया। अभी भारत नहीं लूट रहा है, 1757 में भारत लूटना शुरू करेगा, जिस समय लगभग ये औद्योगिक क्रांति की शुरुआत करेंगे। ठीक है, इसी पैसे से मशीनरी बनाना, तकनीक में उसको लगाना, छोटे छोटे कारखाने, उद्योग स्थापित करना, ये सब शुरू होगा। ठीक है, परिवहन का विकास करना। तो एक तरीके से पूंजी का जो संचय है वो है उपनिवेशों की लूट। उपनिवेशों को ये भारी तरीके से लूट रहे हैं, लेकिन उपनिवेशों को लूट रहे हैं, अपने घर के उद्योग की रक्षा कर रहे हैं। वणिक वैश्य कास्ट है, लेकिन वणिक दरअसल एक वर्ग भी है बेटा ना, व्यापारी वर्ग। यहां पर उसी से आस है। ये बिल्कुल नहीं सोचना कि जो हमारे गुप्ता है वो गुप्ता लोग इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति कर रहे हैं। ठीक है, ये नहीं सोचना। उपनिवेशों की लूट है, लेकिन क्या कर रहे हैं? घरेलू उद्योगों की रक्षा, घरेलू उद्योगों की रक्षा कर। अब भैया ये सब तो कर रहे हैं, घरेलू उद्योगों की रक्षा, पूंजी का संचय हो रहा है, उपनिवेशों की लूट हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन असल चीज क्या है कि यहां पर राज्य और व्यापारी वर्ग एक दूसरे के सहयोगी हैं। ठीक है, राज्य का सहयोग मिल रहा है, क्योंकि राज्य देख रहा है कि भाई ये लोग तो कहानी बदल देंगे, राज्य का सहयोग मिल रहा है, और राज्य के सहयोग के बाद जब उपनिवेश आ रहे हैं तो इनके पास तो बाजार भी मौजूद है। तो कुल मिलाकर के ब्रिटेन के अंदर ये कुछ मूलभूत परिस्थितियां हैं, कुछ भौगोलिक परिस्थितियां हैं, ठीक है, कुछ राजनीतिक परिस्थितियां, जिन्होंने मिलजुल कर यहां पर इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति को दे दिया जन्म। ठीक, ये हमको यहां पर ध्यान रखना है। तो पहली चीज तुम लोग जो हेडिंग लिखो, औद्योगिक क्रांति, हेडिंग डालो, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में क्यों घटित हुई। मुमताज बेटा मुझे ऑप्शनल का आइडिया नहीं है, ठीक है ना, बैचेस का मुझे आइडिया नहीं होता, मुझे अपनी क्लास का आइडिया। ऑप्शनल मैं भी पढ़ा नहीं रहा हूं, है ना, तो जो भी टीचर ऑप्शनल पढ़ाते होंगे तो वो जानते होंगे। पूंजीवाद, अंडा पहले आया मुर्गी पहले आई, ठीक है, औद्योगिक क्रांति पहले हुई कि पूंजीवाद पहले आया। ठीक, ये दोनों एक दूसरे को मजबूत करने वाले कारक है। अभी लिखवाऊंगा, लिखो आगे, लिखो, हेडिंग डाल ली, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में क्यों घटित हुई। पहला पॉइंट लिखो, बुलेट पॉइंट, वणिकवाद, बुलेट पॉइंट में एक हेडिंग जैसी बनाओ, वणिकवाद और डैश लगाओ, हाइफन लिखो। 16वीं से 18वीं सदी के बीच, ठीक है, 16वीं से 18वीं सदी के बीच इंग्लैंड सहित पश्चिमी यूरोप के, इंग्लैंड सहित पश्चिमी यूरोप के कई देशों ने अपने उपनिवेशों का शोषण करके
क्या हुआ? पीडीएफ नहीं मिलेगा इसका। अच्छा प्रिया, मैं समझ रहा हूं कि हो सकता है तुम कहीं पर पीडीएफ मैं जो, ठीक है, या नहीं मिल पाएगा। एक बार मैं बात करूंगा। लिखो, अपने उपनिवेशों का शोषण कर अत्यधिक धन संचय किया था। अत्यधिक धन संचय किया था। इससे व्यापारिक वर्ग की प्रतिष्ठा बहुत अधिक बढ़ गई। बहुत अधिक बढ़ गई। इसीलिए इंग्लैंड में 2-3 दिन में मिल जाता है ना? नहीं होते हैं डेली क्लास नोट्स में मिलेगा। बोर्ड पर लिख दीजिए। बोर्ड पे बेटा बहुत कैसे लिखेंगे, बहुत है। बोर्ड पे लिखा मिल जाता है, बोर्ड पे लिखा हुआ मिल जाता है। भाई कोई प्रिया की तब हो सकता है किसी मुसीबत में उसने लिखा कि सर मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं लिख नहीं पाऊंगी, कुछ भी परिस्थिति हो सकती है। तो अगर तुम में से कोई ये मदद कर सको तो जरूर कर दो, और वरना मुझे पता करना पड़ेगा कि ये वाला जो है चीज मिलेगा आपको कि नहीं, है ना? ठीक। इंग्लैंड में यह प्रवृत्ति सबसे तेजी से विकसित हुई मिलता है। अच्छा सारा कुछ मिलता है बस, तो ठीक है, तो प्रिया मिल जाएगा। कुमुद स्वतंत्रोत्तर भारत के लिए मैंने बेटा बात की है, ठीक है ना? तुम लोग ज्यादा उसमें पढ़ो नहीं, चक्कर में तुमने उसको बहुत सारा पोर्शन पढ़ा हुआ होता है, लेकिन फिर भी तुम अगर स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़ रहे हो उसी से कवर कर लो, या पीडब्ल्यू ने जो मटेरियल दिया उससे कवर कर लो। ज्यादा नहीं पढ़ो, उसमें नहीं पढ़ो, इसको समझो ठीक से। चलो सब लिखता है। हाँ, इंग्लैंड में यह प्रवृत्ति, अब मैं कमेंट बॉक्स थोड़ी देर नहीं देखूंगा वरना ये रह जाएगा आज भी। इंग्लैंड में यह प्रवृत्ति सबसे अधिक विकसित हुई और वणिकवाद का जन्म हुआ। वणिकवाद का जन्म हुआ। वणिकवाद ने व्यापार वाणिज्य को आर्थिक नीति का केंद्र बना दिया। आर्थिक नीति का केंद्र बना दिया। पूंजी के अपार संचय से इंग्लैंड में यह काल, अच्छा इंग्लैंड में यह काल क्या बोला था? इंग्लैंड में यह प्रवृत्ति सबसे ज्यादा विकसित हुई। इंग्लैंड में यह काल वणिकवाद के नाम से जाना गया। ऐसे कुछ बोला होगा मैंने, प्रिसाइसली वही कैसे बोलूंगा मैं जब बोल रहा हूं, ठीक है? इंग्लैंड में यह काल वणिकवाद के नाम से जाना गया, ठीक है? वणिकवाद ने व्यापार वाणिज्य को आर्थिक नीति का केंद्र बना दिया। आर्थिक नीति का केंद्र बना दिया। वणिकवाद से पूंजी का अपार संचय हुआ। पूंजी का अपार संचय हुआ, जिससे व्यापारिक पूंजीवाद का जन्म हुआ, ठीक है? जन्म हुआ। फिर लिखो, इस प्रकार वणिकवाद ने पूंजीवाद के विकास में योगदान दिया, ठीक है? अगला पॉइंट लिखो। इंग्लैंड ने वणिकवाद के दौर में ही इंग्लैंड ने वणिकवाद के दौर में ही अमेरिका, एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में एक बड़ा व्यापारिक नेटवर्क स्थापित कर दिया था।
इस वैश्विक बाजार ने मांग को उत्पन्न किया। मांग, ठीक है, डिमांड है भाई, है ना, मांग ब्रैकेट में लिखना डिमांड, मांग को उत्पन्न किया और इंग्लैंड में उत्पादन बढ़ाने की प्रक्रिया तीव्र हो गई। पूंजी आ गई, बाजार आ गया, तकनीक वकनीक पे अभी आएंगे, है ना। फिर लिखो, अगला पॉइंट लिखो, इंग्लैंड की राजनीति ने वणिकवाद को पूरा सहयोग प्रदान किया। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आदि प्रयासों को, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी तो राज्य खड़ा है उसके साथ, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी आदि के प्रयासों को राज्य का पूरा सहयोग, समर्थन और संरक्षण मिला। अगला पॉइंट, इंग्लैंड में वणिकवाद के दौर में ही आर्थिक संरचनाओं एवं संस्थाओं का तीव्र विकास हुआ। जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक बन गए बड़े नेशनल स्केल पर, जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड, शेयर बाजार, बीमा कंपनियां आदि का उदय हुआ। इससे पूंजी निवेश आसान हुआ और जोखिम कम हो गया। बात समझ गए ना। बीमा कंपनी बनी है और बीमा कंपनी में हमने अपने बिजनेस का बीमा करवा दिया, कोई दुर्घटना हो जाएगी तो हमको क्लेम मिल जाएगा, यानी जोखिम कम हो गया। और जब बैंक वगैरह बने हुए हैं तो हम बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो बैंक से हम लोन भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला लिखो, अगला पॉइंट लिखो, उसमें लिखो एनक्लोजर मूवमेंट। इंग्लैंड में 15वीं से 19वीं शताब्दी के बीच एनक्लोजर मूवमेंट की प्रक्रिया चलती रही। पूर्ण विराम। ऊन की बढ़ती मांग, ऊन स्वेटर जिससे बनते हैं, ऊन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भेड़ पालन की जरूरत थी। जमींदारों ने सार्वजनिक भूमि सोनाली पूंजीवाद और वणिकवाद के लिए कहा जा सकता है कि 19-20 का अंतर है, ठीक है। तो ये 19-20 वाला जो अंतर है ये यही है कि वणिकवाद ने इतनी पूंजी पैदा कर दी कि इस पूंजी को निवेश योग्य बनाया जा सका। तो एक तरीके से वणिकवाद पूंजीवाद का जन्म देने वाली प्रवृत्ति है, ठीक है। चलो देखो, अब क्या बोला, हाँ, जमींदारों ने सार्वजनिक भूमि को घेर कर
उसे निजी सार्वजनिक भूमि को घेरकर उसे निजी भूमि में बदलना शुरू कर दिया, निजी भूमि में बदलना शुरू कर दिया। राज्य ने इस प्रक्रिया को एनक्लोजर एक्ट बनाकर कानूनी मान्यता दे दी। ठीक है, कानूनी मान्यता दे दी। इस वजह से यही तो समझा रहा हूं बेटा, एनक्लोजर मूवमेंट। एनक्लोज क्या करता है? एनक्लोज्ड हेयर विद, तुम लोग लिखते हो यहां पर ऐसे इसको घेर देना, तो ये हुआ एनक्लोजर मूवमेंट या घेरे बंदी। इसको नाम वही है, एनक्लोजर मूवमेंट, घेराबंदी। ऊन की डिमांड बढ़ गई तो जमींदारों को कहा गया कि भाई ज्यादा से ज्यादा भेड़ें पालो, क्योंकि जमींदार ही वो नेटवर्क था जो भेड़ पालन वाले समुदायों पर नियंत्रण रखते थे। व्यापारियों ने जमींदारों से कहा, जमींदारों ने कहा भेड़ पालो। भेड़ पालें कैसे? सब भेड़ रखने की जगह नहीं, तो फिर सार्वजनिक भूमि को इन्होंने घेराबंदी, बाड़ाबंदी शुरू कर दी और अपनी निजी जमीन की तरह उसका इस्तेमाल करने लग गए ताकि वहां भेड़ पाली जा सके। अब भेड़ पालोगे तो चारा भी तो उगाओगे, तो भेड़ पालन के लिए जितनी जगह चाहिए उससे ज्यादा जगह चारागाह के लिए चाहिए, तो उस जमीन को भी घेरा। कोई और राज्य होता तो जमींदारों के ऊपर टूट पड़ता। इंग्लैंड ने एनक्लोजर एक्ट बना दिया और वो जमीन इनकी हो गई प्राइवेट, अपनी निजी भूमि हो गई। अब क्या हुआ? आखिरी चीज जो लिखने जा रहे हैं, इस वजह से बहुत से किसान, बिल्कुल सवाल बन सकता है, एकदम एकदम यही सवाल है, ये सवालों पर ही जवाब तैयार हो रहे हैं। इस प्रवृत्ति की वजह से बहुत से किसान और खेत मजदूर शहरों की ओर पलायन के लिए मजबूर हुए। बेचारे क्या करते? जमीन घेर ली, जमींदार ने, काम नहीं है, गांव से भागे, शहरों की ओर पलायन के लिए मजबूर हुए। इन मजदूरों ने औद्योगिक क्रांति के लिए श्रम शक्ति मुहैया कराई। अगला पॉइंट, स्पिनिंग जेनी, जिसके बारे में कल बात हो गई। स्पिनिंग जेनी, भाप का इंजन और पावर लूम आदि के आविष्कार से औद्योगिक क्रांति को तकनीकी आधार मिला। औद्योगिक क्रांति को तकनीकी आधार मिला और फैक्ट्री सिस्टम, जो कल हम लोगों ने देखा ना कि पूरा सिस्टम बन गया, तो फैक्ट्री सिस्टम का विकास हुआ। साथ ही साथ परिवहन आदि के क्षेत्र में भी, बिल्कुल आर्यन सही, प्रणाम ममता, ठीक है। साथ ही साथ परिवहन व संचार के क्षेत्र में भी क्रांति आ गई। ठीक है, क्रांति आ गई। अगला पॉइंट लिखो, ब्रिटेन की संसद राजतंत्र के बावजूद लोकतांत्रिक थी। जिसकी वजह से व्यापारी तथा समाज के अन्य वर्ग, मुहैया मतलब अवेलेबल करवाना, ठीक है प्रभु, अवेलेबल करवाना, प्रोवाइड करवाना। इस वजह से व्यापारी तथा अन्य वर्ग आर्थिक नीतियों का निर्माण करने के लिए दबाव समूह तुम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा, पॉलिटी में। दबाव समूह, ये ग्रुप है, बड़ा ताकतवर है और सरकार से कुछ मांग कर रहा है, सरकार वो मांग मान लेती है, वो होता है दबाव समूह। ठीक है, तो दबाव समूह की तरह कार्य करता था।
थैंक यू स्वराज, थैंक यू बेटा। कार्य करता था। ब्रिटेन में प्रिंटिंग प्रेस, भाई पढ़ा लिखा आदमी नहीं होगा तो सब बेकार है। ब्रिटेन में प्रिंटिंग प्रेस तथा पुनर्जागरण प्रबोधन तथा धर्म सुधार आदि ने नवाचार क्या होता है? इनोवेशन, नई नई चीजें सीखना। ठीक है, पार्टी के अंदर रहकर नहीं बेटा, संसद है, संसद में कोई एक व्यापारी चुन करके सांसद बन गया तो वो व्यापारियों की आवाज उठाएगा, उसके साथ व्यापारी है, वो दबाव समूह है। ठीक है, इस तरह। ठीक, आदि ने नवाचार, ब्रैकेट में लिखना इनोवेशन, या नई नई चीजों की खोज। ठीक है, नई नई चीजों की खोज को बढ़ावा दिया। इसकी डिटेल में बहुत नहीं जाना है, अगर पुनर्जागरण प्रबोधन धर्म सुधार में जाएंगे डूब जाएंगे, जरूरत नहीं तो यूपीएससी में पढ़ना नहीं, ज्ञान के लिए पढ़ना है तो यूपीएससी क्रैक करने के बाद पढ़ना। एक और पॉइंट लिख लो, प्राकृतिक और भौगोलिक रूप से भी इंग्लैंड एक उपयुक्त देश था। पूर्ण विराम। इंग्लैंड में लोहा एवं कोयला दोनों उपलब्ध थे। दीपांशी भी बात कर लेंगे बेटा, है ना। प्रबुद्ध हो गए भाई, प्रबुद्ध आदमी, पढ़े लिखे आदमी है। एक तरीके की बौद्धिक क्रांति भी हुई। ठीक है ना, वो पहले की अलग प्रवृत्ति है, तो केवल इसको ऐसे लिख लो, डिटेल में नहीं जाना बेटा, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री में इतनी डिटेलिंग्स है। पुनर्जागरण अपने आप में 2 से 3 क्लास का, किसी बच्चे ने कहा था सर समझा दीजिए, बच्चे इसी में समझाते समझाते प्राण निकल जाएंगे 20 क्लास में, तो ज्यादा नहीं, हारमोनियम चाचा की तरह इधर उधर नहीं जाना, फोकस मेंटेन रखना है केवल उतने पर जहां से हमको जरूरी है कि अगर यूपीएससी का दिमाग पलट जाए और 2-4 सवाल पूछ दिया कहीं तो हमारा कबाड़ा ना हो। ठीक है, लेकिन वो मॉडर्न वर्ल्ड जो है ना, इधर यही सब औद्योगिक क्रांति के आगे की कहानी, सिलेबस के हिसाब से टिके रहना। ठीक है, लोहा एवं कोयला दोनों उपलब्ध था, जो कि औद्योगिक क्रांति के लिए अनिवार्य था। ठीक है, अब जैसे अंदर जाए तो हम देखेंगे उत्तरी इंग्लैंड में, मध्य इंग्लैंड में कोयले के अलग अलग क्षेत्र हैं, उतना लिखना ही नहीं, उसमें चपेट में पढ़ना ही नहीं है, वहां से सवाल ही नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए अब अगला इसी में लिखो, इसी पॉइंट में, नदियों के आंतरिक नेटवर्क, बहुत सारी नदियां एक दूसरे से जुड़ रही हैं, ट्रिब्यूटरीज, तो नदियों के आंतरिक नेटवर्क ने परिवहन को आसान बनाया। और बंदरगाहों को अंदरूनी इलाकों से जोड़ दिया। आखिरी, इंग्लैंड ने ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के लिए, आखिरी पॉइंट है इसका, फिर समझेंगे कुछ। इंग्लैंड ने ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के लिए आर्थिक मुनाफे को केंद्र में रखा। श्वेता, यही बेटा ये अंडरस्टैंडिंग का खेल है, मिनिमाइज करके लिखवाऊंगा, नोट्स ही जाएगा तुम्हारे पास, मेरी बात समझना, नोट्स जाएगा, और नोट्स में जब तक तुम्हारे दिमाग में खाका खींचने भर का मटेरियल नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ध्यान रखना कि वहीं पे लिखवा रहे हैं जहां समझना जरूरी है। इंग्लैंड को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, बाकी जगहों पर थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, बहुत थोड़ी थोड़ी बात। ठीक है, थोड़ी थोड़ी बात करेंगे क्योंकि वो शॉर्ट में ही समझना है। ठीक, चलो आखिरी पॉइंट इसका लिखा कि हाँ, आर्थिक मुनाफे को ही केंद्र में रखा, जबकि फ्रांस आदि बेवजह के युद्धों में उलझे रहे। अब जरा एक चीज देख लो, इसके अलग अलग चरण है, उसमें बहुत डिटेल में हमको जाना नहीं है। ठीक है, विभिन्न चरण, तो ये चरणों की खासियत क्या है? कुछ नहीं, जैसे पहला चरण अगर हम कहें तो उसमें सूती वस्त्र केंद्रित चरण रहा, सबसे ज्यादा उत्पादन किस चीज का हुआ? सूती वस्त्र का। लेकिन उसके बाद लौह एवं कोयला केंद्रित औद्योगिकरण हुआ।
तो मोटे तौर पर विभिन्न अगर हम चरण बांटते हैं तो इंग्लैंड में सूती वस्त्र और फिर लोहा कोयला, लेकिन अलग अलग चरणों में कुछ और खासियतें होगी। जैसे 1760 के आसपास ये माना जाता है कि स्पष्ट रूप से मान लो कि अब औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई, और उसके बाद औद्योगिक क्रांति होती कहां? इंग्लैंड में। सबसे पहले इंग्लैंड में हो रही है, इंग्लैंड के बाद फिर बेल्जियम पहुंच जाएगी, बेल्जियम के बाद में फिर फ्रांस पहुंच जाएगी, फ्रांस से फिर अमेरिका पहुंच जाएगी। आग लग गई, जैसे होता है ना, तुमने एक्सप्लोजन देखा, एक जगह बम गिरा फिर धड़ 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 रेडियस बढ़ाता चला गया। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, फिर ऐसे रेडियस बढ़ाती चली गई, खिंचती चली गई, ठीक है ना, खिंचती चली गई। तो ये बहुत सारे देश आ गए। तो अब एक हेडिंग डाल दो औद्योगिक क्रांति के परी, इस पे करेंगे बेटा बात, मैंने क्वेश्चन देखा लेकिन अभी डाइवर्जन हो जाएगा, अगर समय बचेगा तो आज करेंगे, वरना किसी दिन जब बातें हो रही होंगी तब तुम पूछना, उस दिन तब बताऊंगा। हेडिंग डालो औद्योगिक क्रांति के विभिन्न चरण, औद्योगिक क्रांति के विभिन्न चरण। पहला पॉइंट लिखना, उत्पादन की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से इंग्लैंड में पहले सूती वस्त्र उद्योग की क्रांति हुई, सूती वस्त्र उद्योग की क्रांति हुई। लंदन, लंकाशायर, मैनचेस्टर, लंकाशायर, मैनचेस्टर जैसे शहरों में सूती मिलें खुल गईं। दूसरे चरण में लोहा उत्पादन एवं कोयले का खनन, लोहे का उत्पादन तथा कोयले का खनन केंद्रीय गतिविधियां बन गईं, केंद्रीय गतिविधियां बन गईं। अगला पॉइंट लिखना, और उसमें मतलब सब हेडिंग जैसे ही बना देना, प्रथम औद्योगिक क्रांति, प्रथम औद्योगिक क्रांति ब्रैकेट में लिखो 1760 से 1840, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, अहमदाबाद, बिल्कुल सही स्पाइडरमैन, तभी उसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं ना। 1760 से 1840, ठीक। अब ये सब हेडिंग डाली है, सब हेडिंग के अंदर एक और सब जो है इंडेंट पे आ जाओ, मतलब यहां से लिखते थे तो सब हेडिंग के बाद इंडेंट पे लिखते होगे, उसके और इंडेंट पे आ जाओ, पॉइंटर लिखना केवल एक एक करके। सूती मिलों की स्थापना, सूती मिलों की स्थापना, नेक्स्ट इंडेंट पॉइंट, नेक्स्ट इंडेंट पॉइंट, कोयले की मदद, कोयले के माध्यम से भाप शक्ति का उपयोग, भाप शक्ति का उपयोग। दूसरा लिखो द्वितीय औद्योगिक क्रांति, द्वितीय औद्योगिक क्रांति, सर 1870 से 1870 से प्रथम विश्व युद्ध तक। अब जो कहोगे तो सर 1840 में खत्म हो गया, तो फिर 30 साल क्या हुआ? 30 साल सन्नाटा रहा, जो चल रहा था वो डेवलप होता गया। अगला चरण आया जब नई प्रवृत्तियां उभरी, ठीक है, 1870 से प्रथम विश्व युद्ध तक। बिल्कुल संजीवनी, ये कमेंट किया था हमारे यहाँ एक से एक बड़े बड़े लोग हैं, हमारी क्लास में एक स्पाइडरमैन भी है, उसने कहा कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद, तो मैंने वही बोल दिया था, लिखने की जरूरत नहीं है इसको, है ना। द्वितीय औद्योगिक क्रांति हेडिंग तो तुमको डलवा दी, लिखो विद्युत, विद्युत, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम तथा गैस का ऊर्जा शक्ति के रूप में या ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग, यह हुआ इस कालखंड में, ठीक है। उपयोग, इस्पात, अगला पॉइंट लिखना, इस्पात, एल्यूमिनियम, इस्पात, एल्यूमिनियम, रसायन उद्योग, उर्वरक, उर्वरक, फर्टिलाइजर्स, खेती में भी घुस गए बेटा, उर्वरक, दवा, दवाएं, है ना,
ये एलोपैथी आ गई, पूंजीवाद लेके आई एलोपैथी, और अभी तुमको ना गलत सलत रिपोर्ट देकर के भी बहुत सारे मर्ज ठीक कर देती है ना, कितना सारा आप सुनते हो ना। ये पूंजीवाद के साथ जो प्रवृत्ति आएगी, तो वो पूंजीवाद के साथ हर जो प्रवृत्ति है उसका एक ही उद्देश्य है, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। ठीक है, तो यहां दवा उद्योग आदि का विकास, आदि का विकास, इसमें अगला पॉइंट लिखना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तथा जन उपयोग की चीजों का, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तथा जन उपयोग की चीजों का निर्माण। अगला लिख दो, अगला लिख दो, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों एवं पूंजीवादी एकाधिकार का आरंभ, का आरंभ। ठीक है, अब मूल रूप से हम केवल उतना कवर कर रहे हैं। अब तो औद्योगिक क्रांति के तो जाने कितने नए 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 वो बना दिए गए, एआई तक की जो क्रांति है तो वहां तक की क्रांतियां आपको मिल जा रही हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर मूल चीज थी कि हम वो प्रक्रिया समझना चाह रहे हैं जो प्रक्रिया हमारे लिए, जो ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति और कैसे पूरी जो दुनिया है उस पर वो छाई, उसको समझना चाह रहे थे। अब जरा आ जाओ, बड़ा लिख लिया तुम लोगों ने, बड़ा हो गया सब, मुझको कष्ट। जब तुमको कष्ट मिलता है तो मुझको भी कष्ट मिलता है। मुझे लगता है कि बताओ हमारे बेचारे भोले वाले सीधे साधे बच्चे, इतना मैंने उनको लिखवा दिया आज लगभग घंटा भर। तो चलो अब थोड़ा सा कुछ जो है ना ऐसी बातचीत कर लें इसी टॉपिक से रिलेटेड जिससे तुम्हारे अंदर जान आ जाए। ठीक है, चलो अब देखो भाई हो क्या रहा है। औद्योगिक क्रांति जो है उसने किस तरीके के परिवर्तन पैदा किए, ठीक है ना। इंग्लैंड में, सबसे पहले इंग्लैंड में समझ रहे हैं कि औद्योगिक क्रांति से जो परिवर्तन हो रहे हैं उस पर हम लोग अब बात करने जा रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक, क्या परिवर्तन हो रहे हैं यहां? तीव्र शहरीकरण। ठीक है, राइटिंग स्पीड भी बढ़ती है हमेशा कह रही है ना। तीव्र शहरीकरण, भाई सबसे पहला काम आप जो है देख रहे हैं कि गांव है सन्नाटा चल रहा है एकदम, फिर कोई कंपनी आ गई, उसने कहा कि यहां पे हम फैक्ट्री लगाने वाले हैं। जैसे फैक्ट्री लगा रहे हैं, जहां लगा रहे हैं उसके आसपास के इलाके में लाख रुपया बीघा वाली जमीन अचानक पता चला 50 लाख रुपया बीघा पहुंच गई। पहले जैसे, हाँ वैसे लिखो हरमीत, ठीक है हरमीत वैसे लिखो जैसे पहले लिख रहे थे, एक पेज छोड़ के एडिशनल जोड़ते चले जाओगे, वो छोड़ दो। क्या हुआ, गांव है सन्नाटा है, ठीक है, मतलब विदाउट डिवाइडर, एक जो है सिंगल लेन सड़क है, अचानक से कोई फैक्ट्री वहां लगने की बात आई, 10 लाख रुपया बीघा, 20 लाख रुपया बीघा, 50 लाख रुपया बीघा, 1 करोड़ रुपया बीघा तक जमीन चला गया। जिसको कोई फूटी कौड़ी नहीं दे रहा था, हाथ जोड़ के कह दो कि भैया जमीन ले लो, आदमी कह रहा क्या करेंगे, जमीन जमीन है, जमीन भरी है। और वैसे ही मार मच गई। कोई कह रहा यहाँ पेट्रोल पंप लगाएंगे, कोई कह रहा यहाँ पे हम ढाबा खोलेंगे, मोगा ढाबा, बिल्कुल एकदम रापचिक ढाबा खोल के बैठेंगे। क्यों? तुरंत शहर बसने लगेगा, फैक्ट्री आएगी, फैक्ट्री में मजदूर आएंगे, मजदूर आएंगे तो वही रहेंगे, रहेंगे तो आसपास आवासीय परिसर बन जाएगा, लोग अपने घर बना देंगे 3-3 मंजिल के, उसमें लोग किराए पे रहने लगेंगे, फिर इसके लिए बाजार चाहिए होगी, फिर बाजार के आगे धीरे 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 शहर बस गया। क्या हुआ? शहरीकरण मूल प्रवृत्ति है। तो एक महत्वपूर्ण चीज क्या है, ये इंग्लैंड में हो रहा है और पूरी दुनिया में हो रहा है। तीव्र शहरीकरण होना शुरू हो जाएगा, बड़ी तेजी से शहर बसना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तीव्र शहरीकरण पहली प्रवृत्ति, समझ गए ना, कि जैसे हमने कहा ना ये सब नए शहर, मैनचेस्टर, लंदन पुराना है, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, ठीक है, और तुम्हारा लंकाशायर, लिवरपूल, ये सब नए नए शहर बस गए। ठीक है, बढ़िया महेंद्र, कैसे भी बनाओ, बस तुम्हारे नोट्स में स्पेस होना चाहिए। तो क्या है, तीव्र शहरीकरण और अचानक से शहर बन रहे हैं, और जितनी तेजी से औद्योगिक क्रांति के शहर बसे वो तो अभूतपूर्व था, हुआ ही नहीं इससे पहले। सन 1800 में जो लंदन की जनगणना है वो कहते हैं कि वहां की जनसंख्या है 10 लाख, 100 साल में उसकी जनसंख्या हो गई 45 लाख। ठीक है, इसके पहले धीरे 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 ग्रेजुअल बढ़ रही थी, 1800 से 1900 में 35 लाख लोग बढ़ गए। जितने नहीं थे, जितने रह रहे थे उसके 3 गुना 3.5 गुना ज्यादा लोग, इस तरीके से शहर हो रहे हैं। अब क्या हो रहा है, तीव्र शहरीकरण हो रहा है। तीव्र शहरीकरण, शहर बस रहे हैं, बंदरगाह नगर बस रहे हैं, वो औद्योगिक नगर बस रहे हैं, वो हर जगह पर इस तरीके से बस रहे हैं। अब जब शहर बस रहे हैं तो क्या होगा, लोग 10 लाख थे, अब 45 लाख है। 45 लाख लोगों को जिस शहर में रहना है, तो एक जो परिवर्तन है ना वो देखो तुम, कि शहरों में आवास संकट, आवास का संकट है, कि भाई साहब शहर में आ गए हैं, ठीक, एक घर बनाने में हालत खराब हुई जा रही है। वजह क्या है? क्योंकि शहर है, रहने की जगह नहीं है, रहने की जगह नहीं है। गांव में, छोटे शहरों में, कस्बों में लोगों के जितने बड़े घर होते हैं, एक परिवार जितने में रहता है,
औद्योगिक नगरों में उतने में 6 परिवार रह रहे हैं, कहीं कहीं तो 1 कमरा 1.5 कमरा 1 BHK कॉन्सेप्ट। अबे जीवन है 1 BHK में, 1 कमरा बाथरूम किचन अटैच और एक छोटा हॉल, उससे भी कम आ गया 1 RK 1 रूम और किचन बाथरूम। तो छोटा होता जा रहा है, आवास का संकट पैदा हो रहा है। और जब आवास का संकट पैदा हो रहा है वो किसके लिए पैदा हो रहा है? श्रमिक वर्ग के लिए, मजदूर के लिए। तो जो नए शहर बस रहे हैं उन्हीं शहरों के भीतर ये जो बेचारा मजदूर है, जो यहाँ का सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला आदमी, ठीक है, तो मजदूरों की झुग्गी झोपड़ियां बस रही हैं भाई, मजदूरों की झुग्गी झोपड़ियां, स्लम एरिया, धारावी, बंबई का, ठीक है। इसको ऐसे ड्रॉ करवा देंगे, अभी तुम लोग बस समझ लो, केवल इसको ऐसे लिख बनाते चलना बस, ठीक है। धारावी, कोई योजना नहीं, अचानक से औद्योगिक क्रांति हुई है और उस औद्योगिक क्रांति में अभी और भी बातें आएंगी कि भाई बहुत तेजी से पूंजीवाद का विकास हो जाएगा, ये हो जाएगा, एकदम विकास 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 दिख रहा है। लेकिन मैं कहां से शुरू कर रहा हूं? यहां से। आवास का संकट हो रहा है, स्वच्छ हवा नहीं है, रोशनी नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है भैया शहरों में, ठीक है। कंजेस्टेड, तंग शहर, ठीक है, तंग शहरों का तंग शहर है, स्वच्छ हवा, पानी, ठीक है ना, जल निकास, ठीक, आदि का अभाव। भाई साहब बड़े शहर पीड़ा हैं अगर आपके पास में पैसा नहीं है, और अगर आपके पास पैसा है तब भी अब तुम समझ लो, अडानी जी धारावी को मॉडर्न बनाने जा रहे हैं। धारावी के लोगों को अडानी जी अपनी नौकरी दे दे, उनके जीवन ना बदल जाएंगे, उनको नौकरी वोकरी देके सेटल कर दे। अडानी जी को धारावी की जमीन चाहिए, उसके बाद उसका क्या होगा पता नहीं, ठीक है। अब देखो पैसा नहीं भी है, पैसा है भी, तब भी दिल्ली में एक सामान्य आदमी रोजाना बिना सिगरेट पिए ही 41 सिगरेट पीता है, ठीक है ना। अपने शहर की बात, बिना सिगरेट पिए। ये औद्योगिकरण के पहले ये सब नहीं है, ये समझ लो औद्योगिक क्रांति से ये परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन कि यहां पर ये जो है कुछ भी स्वच्छ नहीं रह गया। वजह जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। और ये प्रदूषण होते होते जब आप इसको करंट अफेयर से तुम लोग कोरिलेट कर लोगे तब तुम कहने लग जाओगे कि प्लास्टिक कचरा, ठीक है, प्लास्टिक कचरा। औद्योगिकरण के पूर्व के विश्व के लिए यह सब कोई समस्या ही नहीं है, कोई समस्या नहीं है भैया। किसी शहर में अगर तुम रह रहे हो, मान लो तुम गए हो किसी हिल स्टेशन पे, बताओ जरा, किसी हिल स्टेशन पे तुम गए, कहीं घूमने गए हो पूरे परिवार के साथ या सारे दोस्त, तुम लोगों ने कहा कि ये पूरा बैच हमारा जा रहा है घूमने, वहां पहुंचे, कहीं होटल नहीं मिला, रात में पहुंचे हो 10 बजे घूम रहे हो, कहीं होटल नहीं मिला, नहीं मिला, तो पहला मतलब आपको किन किन चीजों की चिंता होगी? अब क्या करें बताओ भाई? चलो मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं, रात में 10 बजे पहुंचे हो किसी जगह में तुम लोग, और वहां पर तुम कह रहे हो कि हमको होटल वोटल कहीं मिल नहीं पा रहा है, तो अब क्या करोगे? किस चीज की सबसे ज्यादा चिंता होगी? भाई कोई कहेगा सर खाने की चिंता होगी, खा लोगे बहुत बढ़िया, ठीक है, कुछ ना कुछ मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा तो भूखों हम मर थोड़ी जाएंगे, भूख तो रुक भी जाती है, नहीं खाओगे तो कुछ ऐसा नहीं है कि अपने आप जो है आसपास के पेड़ और कुर्सियां उड़ उड़ के तुम्हारे मुंह में जाने लगेंगे, नहीं खाना मिला नहीं खाएंगे। चोरी, सामान चोरी की, चलो तुम्हारे पास कारें वारे हैं, अपना बैठ गए गाड़ी के अंदर, सेफ्टी हो गया, स्टे हो गया, लंच हो गया, ठीक है, रात में पहुंचे हो तो डिनर करोगे, सेफ्टी की एक बात है, पानी खाना सोना, फिर होगा भाई सेफ्टी वेफ्टी हो गई, गाड़ी वाड़ी हमारे पास, नींद लग रही है, ठीक है, डॉग कैट फलाना ठिकाना ये सब भी चीजें आ गई तुम लोगों की, सामान चोरी, पैसे टेंशन, निवास, सोना, हरमीत कह रहा कोई टेंशन ही नहीं, ऑनलाइन बुकिंग हो जाएगी, जंगली जानवर, ठीक है, आ गई, देखो जवाब आ गया बेटा। अमीशा कह रही है बाथरूम, अरे बच्चा भूखे रह लेंगे, कोई ये दिक्कत नहीं है, ठीक, नहीं होगा तो कुछ ना कुछ जो है ना हो सकता है साथ में बांध के लाए हो तो वही खा लेंगे, लेकिन नहीं भी खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बातें करते रह जाएंगे, ठीक। सोना है, खूब देखा हम लोगों ने, गाड़ी के अंदर, गाड़ी के बाहर, गाड़ी के ऊपर, गाड़ी के नीचे, जब नींद आएगी तो ऐसा लगता है ना मास्टर बेड पड़ा है और सो रहे हो तुम फर्श पे, नींद आई कुछ नहीं होगा, लुढ़क गए भैया, कोई सीट पर इधर पड़ा कोई उधर पड़ा, आगे झपकी 1-1.5 घंटे की, सो गए, उठ गए, सवेरा हो गया, सेफ्टी वेफ्टी है, 5-7 लोग साथ में हो, कौन आके ऐसा कुछ चुरा लेगा, अरे कुत्ता उत्ता के मुंह चाट लेगा तो कोई बात नहीं, धक धक करके हट लेंगे, मुंह धो लेंगे, दैट इज ऑल। ये सब समस्याएं हैं, लेकिन मूलभूत समस्या है भैया सुबह की, अगर आ गई नेचर की कॉल तो कौन बचाएगा लाल, है ना। सुबह पॉटी कहां जाएंगे, और ये लड़कों को जो है समझ में, लड़कियां ज्यादा से जो है इस चीज के लिए की जरूरत को समझती हैं, ठीक। तो यहां क्या है, ये सारी गंदगी, नए शहर बन गए, नाली नहीं कुछ नहीं, इतना आदमी आकर के खाएगा क्या? ये समस्या ऐसी है कि ठीक है कुछ खाएगा कुछ बनाएगा, नहीं होगा कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन वो खत्म। लेकिन भैया सवेरे जब वो पॉटी जाएगा ना वो कहां आएगा? ये तुमको मैं बात बता रहा हूं, ठीक है। पॉट एल्युमिनियम के और कभी कभी लोहे के कोपीट के ढलवा बक्से बनाए जाते थे, और घर के अंदर जो बाथरूम होता था उसके अंदर वो बक्सा धर दिया जाता था, उसको कहते थे पॉट। और पॉट में बैठ के जो कर रहे थे वही होती थी पॉटी। कभी सोचा है तुमने यार कि अच्छा वाला पॉट का मतलब बर्तन होता है,
लेकिन छोटा बच्चा बैठा है, थोड़ा सा भी स्मार्ट बनेंगे तो कहेंगे ए भैया देखो पॉटी ना कर दे। ये जो पॉट से पॉटी बना है वो पॉट है लोहे का, ठीक। जब वो भर जाता था तो घर के बाहर गड्ढे बनाए जाते थे और बाहर सुदूर चले जाएंगे, बाहर वो गड्ढों में जाकर के वही पॉट रख दिया जाता था ढक के, ढक्कन लगा के। पेरिस के किसान आते थे, आसपास के किसान, ये पेरिस का किस्सा है इसलिए मैं तुमको सुना रहा हूं। आसपास के किसान आते थे और वो किसान उसको भर लेते थे अपने बैलगाड़ी में भर के, ठीक है, उसको ले जाते थे अपने खेत में, डंप करते थे और बन जाती थी खाद, फर्टिलाइजर्स के लिए किसान ले जाते थे। लेकिन भैया बरसात में किसान आ नहीं पा रहा, बारिश हो रही जमर, ठीक है, जब कभी मौसम बहुत खराब है वहां नहीं हो पा रहा, बारिश तो हर जगह दुनिया में होती है। पानी भर गया सड़कों पर, अब पानी तो भर गया पॉट में, ढक्कन गया खुल, ढक्कन को ऐसा टाइट ढक्कन थोड़ी कि कुंडी मार के बैठ गया, भैया खाली ढक दिया गया। अब भैया ये जो गंदगी है, ह्यूमन एक्सक्रेटा है, वो मल जो है वो मलमल की तरह सड़क पे फैला हुआ है, ठीक है। अंजलि करिए किसी होटल, बिल्कुल सही करिए, अब अधिकार बना दिया गया और ये लड़कियों के लिए, औरतों के लिए अधिकार बनाया गया, ठीक है। फौजिया को एकदम भयंकर घिन आ गई है, लेकिन अब घिन नहीं है, तर्क है। कह रही ना प्राची इंटरव्यू की तैयारी, तर्क सोचो, आर्गुमेंट। यूपीएससी में इंटरव्यू में वही करेगा ना जिसके पास चातुर्य होगा। ये गंदगी की बात नहीं चल रही है, ये बात चल रही फैशन की, ये बात चल रही पूंजीवाद की, ये बात चल रही मार्केट की, ये बात चल रही है औद्योगिक क्रांति ने दुनिया को कैसे कैसे प्रभावित किया उसकी। हम लोग कोई जो है सुसु पोटी की बात करने थोड़ी बैठे। हाँ, अब ये जो पोटी है भाई, मैंने कहा मल जो है वो मलमल की तरह सड़कों पे फैल गया और थोड़ा बहुत नहीं है भाई, आबादी बढ़ गई है एकदम से, और ये इंतजाम नहीं है, निस्तारण की कोई चीज नहीं है। तो क्या हुआ है, वहां पर जो लोग जा रहे हैं चप्पल अप्पल पहन के आ रहे हैं, उनकी चप्पलों में बढ़िया से सब चिपेट चिपेट चल रहा है। धीरे धीरे लोगों को लगा कि करें क्या करें, तब आ गया मोटा सोल, इतना मोटा सोल का जूता, ठीक है। उसके पहले इतना मोटा सोल का जूता नहीं है, आ गया मोटे सोल का जूता, और ऐसे ऐसे लोग पहन के जा रहे हैं तो नीचे सोल तक जो है इतने में थोड़ी थोड़ी गंदगी लग भी रही है, लेकिन कम से कम पैरों में गंदगी नहीं लग रही है। मोटे सोल का जूता चला तो कोई बात नहीं, उस पर कोई गाना नहीं बना। लेकिन जब वहीं पर लड़कियों ने कहा कि हम मोटा सोल कैसे पहने, तो वो उनका हाई हील आ गई, और फिर बना कि हाई हील पे, ठीक है, नाच रहे भाई लोग, तुम लोग वो गाना जानते हो, हाई हील पे नच दे, ठीक है, ये हाई हील है। तो पेरिस में औद्योगिकरण की वजह से बढ़ती जनसंख्या की वजह से आवास की समस्या की वजह से जो इस तरीके की समस्याएं, स्वच्छता की समस्याएं, ये सारी जो चीजें हैं, उससे बचने के लिए एक चीज आती है हाई हील और हाई सोल। और फ्रांस है दुनिया का फैशन कैपिटल, फ्रांस ने पूरी दुनिया को हाई हील पहना दी। अब हमारी बच्चियां कितनी अनकंफर्टेबल हो, किसी फंक्शन में पहन के हाई हील ही जाएंगी, चाहे दो तरफ दो लोगों को बैसाखी की तरह ले जाए। खैर वापस आ जाओ क्लास पर। हा? मुझे लगा कि तुम लोग बहुत आज कष्ट में रहे, बहुत तुमने लिख लिया, तुमको लगा ठीक कुछ चीजें तो हम लोग कर ही दें। अब देखो जब ये समस्याएं पैदा होंगी तो क्या होगा, अब आएंगी आधुनिक बीमारियां, हैजा, कालरा, मलेरिया, प्लेग, ठीक है, इस प्रकार की बीमारियां जो दरअसल मनुष्य की पैदा की हुई एक तरीके से बीमारियां हैं, ठीक है। छुट्टी कर दें आदित्य। अच्छा भाई याद आया मुझे, हरीशचंद्र यादव नाम से एक बच्चा आया आज, जब मैं कुछ लिखवा रहा था तो वो कमेंट नहीं कर, ट्वीट कर रहा था, करो, ठीक है, ठीक। ये भी ध्यान रखिए कि गंदगी है और गंदगी के साथ साथ तमाम तरीके की महामारियों को हम दावत दे रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा क्या हुआ, ये जो बेचारे मजदूर हैं, मजदूर मनुष्य नहीं है इस पूंजीवाद की कल्चर में, ठीक है, मनुष्य नहीं है ये बेचारे ना कीड़े मकोड़े हैं ना। क्या हो रहा है, श्रमिक जीवन की कठिनाइयां, उनका पूरा जीवन औद्योगिक क्रांति के अंदर शोषण के लिए खप जाता है, ठीक है। श्रमिकों की दयनीय स्थितियां, काम के घंटे निर्धारित नहीं हैं, जहां वो काम कर रहे हैं उन जगहों के ऊपर कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। भारी मशीनें चलाते हुए हाथ कट गया, अगर पैर कट गया, जान चली जाए तो उनके बच्चे पालने वाला कोई नहीं है। यह है मजदूरों का शोषण, ठीक है, दयनीय स्थितियां और उनका शोषण। पूंजीवाद की व्यवस्था शोषण पर टिकी है। अगर मैं ये बात कह दूं तो सब लोग कहेंगे अरे सही तो गड़बड़ बात है, शोषण। दिल्ली में मैंने देखा कि एक जगह है तैमूर नगर, तैमूर नगर है, तैमूर नगर की एक तरफ है नाला और नाले के आसपास है झुग्गी झोपड़ियां, और नाले के दूसरी तैमूर नगर के दूसरी तरफ है दिल्ली की दिल्ली की सबसे पॉश कॉलोनीज में से एक कॉलोनी, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, ठीक है ना, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की एक मैडम अपनी जो है लंबी सी कार में, बड़ी महंगी वाली, तैमूर नगर में एक जगह जहां तक कार जाती है रुक जाती है और किसी को भेजती हैं झुग्गी झोपड़ी की तरफ से, और तैमूर नगर के कंजेस्टेड इलाकों से कुछ लोग आते हैं, उनकी डिक्की से कपड़ा और धागे निकाल के ले जाते हैं। पता यह चलता है कि ये मैडम जो है ये बुटीक में है, सुनाई होगी बेटा, बिल्कुल कहानी सुनाई होगी, बुटीक में, उनके बुटीक के ये जो है अंदर ये लोग मतलब काम करते हैं, उनके लिए सामान बनाते हैं, जरी का काम और ये सब। छोटे छोटे बच्चे
धागे को घुमाने के लिए, सितारे को टाकने के लिए नाजुक छोटी उंगलियां चाहिए बच्चा। ये जो पूरा ये लहंगा, अभी देखो सबकी जब शादी वादी होगी तो लड़के लड़कियां कोई शेरवानी कोई लहंगा सब चुन रहे होंगे, पता ही नहीं होता है। ऐसा नहीं कि जानबूझ के ये कर रहे हो, पता नहीं है, नहीं पता है इसलिए क्या है हमको ये पहनना, लहंगा पहनना। एक एक चीज के पीछे अगर तुम देखो ना तो जो पूंजीवादी सभ्यता समाज संस्कृति के भीतर है उसमें किसी ना किसी का शोषण छुपा हुआ है। तो यहां पर जो शोषण है यहां से आएगा समाजवाद, साम्यवाद, मार्क्सवाद, इनका विकास यहां से हो रहा होगा, ठीक है ना, यहीं से निकल के आएगा। एक सेकंड बेटा, ठीक। समाजवाद, साम्यवाद, इन पर सब पर बात करेंगे हम लोग। मार्क्सवाद, श्रमिक आंदोलन, ये सब धीरे 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 निकलेंगे, आगे बढ़ेंगे। और मजदूर भी मनुष्य हैं, इसके लिए मजदूरों को लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि भैया हम भी हैं, सब है। बाल मजदूरी, स्त्रियां, ठीक है, स्त्रियां, कोचिंग इंडस्ट्री में बच्चों का शोषण कर रहे हैं। सुधांशु, ठीक है, नहीं बेटा मेरे टाइम में सीसेट का एग्जाम नहीं था, ठीक है ना, नहीं था। तो ये कुछ कुछ चीजें हम लोग देख रहे हैं कि क्या वैश्विक संस्कृति किस तरीके से जो है बदल रही है, ठीक है। और फिर क्या हो रहा है, यहीं से अगर हम देखें तो धन केंद्रित समाज, संस्कृति, साहित्य, सिनेमा, कला आदि, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है, भारत का एक उदाहरण तुमको दे देता हूं। अच्छा, क्या चलता है, 52 गज का डैम, अच्छा पता नहीं क्या क्या कह रहे, ठीक है ना। मार्क्सवाद और नक्सलवाद में क्या फर्क है, हारमोनियम चचा की तरह घुमा दोगे तुम यार। इतना समझ लो कि मार्क्स एक विचारक है, उनके नाम पर एक वाद है, और नक्सल जो है, नक्सलबाड़ी एक गांव है जहां एक जमींदार की हत्या करने के बाद उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया था, वहां से एक आंदोलन निकलता है, और उस आंदोलन से निकली प्रवृत्तियों पर नक्सलवाद है जो अपने आप को माओवाद से जोड़ता है, मार्क्सवाद से ज्यादा, ठीक है। अभी इतना तो मैं क्या कह रहा हूं, धन केंद्रित समाज। आजकल पहले बनते थे नुक्कड़, हम लोग, ठीक है, मालगुडी डेज, इस तरीके के वो बनते थे सीरियल। उनका जमाना थोड़ा लौट के आया है क्योंकि हमने अति कर ली। लिबरलाइजेशन के बाद क्या हुआ सुधांशु, क्या चीज, लिबरलाइजेशन के बाद हमने अति कर ली। देखो जो तुमने बोला बेटा सुधांशु, वो कम से कम जहां तुम पढ़ रहे हो उसके लिए लागू नहीं होता है, क्योंकि पीडब्ल्यू ओनली आईएस उन जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में है जिन्होंने लाखों लाख की जो फीस है ना उसको पटक के और झटक के एकदम खत्म कर दिया, बहुत ही रिजनेबल कम पैसों में पढ़ा रहे। तो इस 52 गज का धावण, मैं तुमको क्या बताना चाह रहा था, यहां से समझो कि पहले सीरियल बनते थे निम्न मध्यम वर्गीय परिवार कि एक पिता है, एक बच्चे हैं, सब साधारण सा घर है, और आप देख रहे हैं एकदम हमारा आपका घर लगता। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एकता कपूर के सीरियल आ गए, रात में 3 बजे एकदम से आवाज आती है, कहां हो सब लोग, सास मां खड़ी हो जाती है और सबको बुलाती हैं, और अपने अपने कमरों से जो लोग भाग भाग के आ रहे हैं वो भैया बनारसी साड़ी, ये वाला मोटा हार, बढ़िया लाली लिपस्टिक और बिंदी बिंदी, एकदम बाल सेट। कैसे सो रहे थे तुम, ठीक है, कैसे सो रहे थे कि रात में 3 बजे तुम भाग के आए हो, ऐसा लग रहा है कि किसी शादी में गए थे, ग्लैमर झूमर उमर लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, और ये रिश्ता क्या कहलाता है, और नागिन और सपेरा, दुनिया भर के सब सीरियल दूसरे लोग के हैं भैया। ये जो पूरा ऊपर सैंडलियर लगा हुआ है, झूमर लगा हुआ है, महंगा सा लाखों लाख का पर्दा, डुप्लेक्स भी नहीं, और पता नहीं ट्रिपलेक्स, कौन सा लेक्स जो है घर है, ऐसा लगता है ये हमारा घर नहीं हो सकता, कनेक्ट नहीं है। लेकिन ये ग्लैमर ग्लोबलाइजेशन का ग्लैमर है। हम पूंजीवाद में पिछड़ गए थे ना, तो जब हमारे यहां आया तो ये कहा ना अब सीरियल बनेगा वो वाला कि बैठेगा बच्चा यहां और उसकी आत्मा रहेगी अमीरों के घर में, ठीक है ना। सिनेमा, साहित्य, संस्कृति, कला, हमारे यहां मुझे शाहरुख खान बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, साथ निभाना साथी, आप तुम लोग तो सब जो है सीरियलों के नाम लिखोगे। अब है क्या, शाहरुख खान दरअसल फिल्म इंडस्ट्री में नियो लिबरलाइजेशन के जो है एक तरीके से प्रवर्तक है। क्यों, क्योंकि वो बेटा है जो बहुत स्मार्ट है, लेकिन वो एनआरआई है, नॉन रेजिडेंट इंडियन, और उसका बाप जिस घर में रहता है उसका एरियल व्यू में लगता है कि अबे ये तो लगता है कि रोमन बादशाहों का, ईरान के बादशाह, मुगल बादशाह का महल है, इतना बड़ा घर है, घर के अंदर हेलीपैड है, उसका हेलीकॉप्टर आके अपने घर की छत पे उतरता है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, शाहरुख खान रिप्रेजेंटेशन है उस नियो लिबरल ग्लोबलाइज्ड कल्चर का जो धन केंद्रित है, धन केंद्रित है। तो फिल्म बाजार को प्रभावित करती, बाजार फिल्म को प्रभावित करती, ठीक है ना। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये कभी ना बदलने वाला परिवर्तन है, कभी ना बदलने वाला परिवर्तन। हाँ ये जरूर हुआ कि इसने बहुत कुछ चीजें सिखाई भी, समय सिखाया, अनुशासन सिखाया, ठीक है, समयबद्धता सिखाई, ठीक है, घड़ी, टाइम टेबल, ये सब चीजें जानते हो जो तुम बना रहे हो। सर टाइम टेबल फॉलो नहीं होता, अरे होगा कैसे, मनुष्य ने टाइम टेबल जो है कम से कम फॉलो किया है। सवेरे उठने और रात के सोने के टाइम टेबल के अलावा उसका कोई टाइम टेबल नहीं था, टाइम है टाइम था। टेबल तो तब बनी जब औद्योगिक क्रांति के बाद में हमारे पास टास्क आए हैं, ठीक है, टास्क आ गए तो वो समयबद्धता और तमाम सारी चीजें साथ में आई।
अब देखो ये श्रमिक वर्ग का उदय, यहां पर एक बात हम और लिखें, ठीक है, अलग कंटेक्स्ट में, नए सामाजिक वर्गों का उदय हो रहा है, जिसमें एक तो जाहिर सी बात है पूंजीपति है और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण वर्ग श्रमिक वर्ग है, ठीक है, नया मजदूर वर्ग। इनके बीच में आपस में खूब झगड़ा झंझट भी आगे चल करके होना है और उसी को कहा जाएगा कि ये वर्ग संघर्ष है, वर्गों के बीच का आपस में संघर्ष, जिसकी कहानी आगे चल करके हम लोगों को पढ़नी है। हर चीज का व्यवसायीकरण हो गया, हर चीज का व्यवसायीकरण। व्यवसायीकरण का मतलब क्या है कि कोई भी चीज अब पूंजीवाद के दायरे से बाहर ना रहे, पूंजीवाद के दायरे से बाहर ना रहे। जैसे शिक्षा, ठीक है, शिक्षा, अब इसने ये बात छेड़ी तो उसी पर मैं बात कर रहा हूं। पहले एडमिशन होता था क्लास 1 में, फिर आदमी पढ़ता था क्लास 12 तक, आगे बीए में जो करना चाहे वो करे, लेकिन एडमिशन होता था क्लास 1 में। आप 4 साल के हैं, 5 साल के हैं, 6 साल के हैं, बच्चे का एडमिशन 4-5-6 साल की उम्र में करवा दिया गया। फिर मार्केट ने कहा कि अरे बच्चा तो 4-5 साल तक घर में बैठा रहता है, बिजनेस का क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि अब नर्सरी केजी होना चाहिए, तो भाई नर्सरी केजी आ गए। अब नर्सरी केजी के बाद कहा गया कि नहीं भाई 2 साल नहीं 3 बढ़ाओ, तो ताकि 12 साल रहता था अब 14 साल पैसा देता है, तो केजी जो है 2 कर दो या नर्सरी 2 कर दो, नर्सरी और केजी 2 कर दो, तो दोनों में से कोई एक 2 कर दो, एक बनाए रखो 3 साल, यानी अब जो बच्चा 12 साल पढ़ता था अब वो 15 साल पढ़ने लगा। फिर उन्होंने कहा नहीं ये भी ठीक नहीं है, जब बच्चा बहुत छोटा होता 2.5 साल का हो तो इसको प्ले ग्रुप में डाल दो, प्ले ग्रुप में, तो साल भर बच्चा प्ले ग्रुप में जाएगा। दिल्ली जैसी जगह में 2,500, 3,000, 5,000 से लेकर के 20,000, 25,000 तक के प्ले ग्रुप है। फिर उन्होंने कहा कि प्ले ग्रुप तो ठीक है 2.5 साल के बाद हमारे पास आ रहा है, क्यों ना इसको ससुरे को और पहले ले आया जाए, तो बोले मदर टॉडलर, जब ये घुटने पे चल रहा है 1.5 साल का हो तो मदर टॉडलर में डाल दो। अभी तुम लोगों को पता नहीं चल रहा है, थोड़े दिन बाद पता चलेगा मदर टॉडलर, तो मदर टॉडलर पे जाने लगेंगे। फिर पैदा होते ही स्कूल जाने लगो और उसके बाद मम्मी के पेट में भी अभिमन्यु की तरह संस्कार दिए जाएंगे, इसलिए एक टीचर तब आएगा जब मम्मी के पेट में हम अपने बैठे हुए हैं, तो बेटा तुम बाहर आने वाले हो, तुम बाहर आके आईएएस बनोगे, ठीक है, उसका वहीं से संस्कार शुरू कर देना। तो क्या है ये, मजाक नहीं है, ये तुमको समझाने का तरीका है। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, कि पूरा का पूरा मनुष्य एक जो है ना कमोडिटी है, उससे ज्यादा पैसा निकाल के आपको लेकर के आना है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग एक जनरल बातचीत यहां पर कर रहे हैं, उसके इंपैक्ट के ऊपर जनरल बातचीत हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना, कि क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बहुत सारी चीजें यहां पर हम लोग देख सकते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है कि नए सामाजिक वर्गों का उदय हो रहा है, ठीक है, नौकरी संस्कृति का विकास हो गया यहां पे, ठीक है, समय बद्धता, कार्यालय संस्कृति, ठीक है, ऑफिस होना चाहिए, कार्यालय संस्कृति, अनुशासन, ठीक है, और इसके साथ पूंजीवादी संस्कार, ये सब नई नई चीजें जो है आ रही हैं पूंजीवाद या औद्योगिक क्रांति के आने के बाद, ठीक है। लेकिन यही वो है जहां से बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हुए जिन्होंने समाज में सकारात्मक परिवर्तन भी तो किए। जैसे अगर मैं कहूं कि उद्योग की जरूरत थी पढ़े लिखे लोग, इसलिए औद्योगिकरण के साथ में, ठीक है, शिक्षा आदि का विकास भी बड़ी तेजी से हुआ, क्यों, क्योंकि उसकी जरूरत थी, शिक्षा, साहित्य, ठीक है, आदि का अभूतपूर्व विकास। भाई प्राइमरी एजुकेशन आती ही नहीं अगर औद्योगिकरण नहीं होता तो, ठीक है, नहीं आती, औद्योगिकरण नहीं आता तो शायद दुनिया में जो है कुछ बड़ी क्रांतियां कभी होती ही नहीं, जैसे रूसी क्रांति, चीनी क्रांति, 1831 की क्रांति, 1870 की क्रांतियां नहीं होता, ठीक है। साथ ही साथ इसने क्या किया, इसने साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, सैन्यवाद, राष्ट्रवाद, इस तरीके के तमाम सारे जो विचार हैं, जो वाद हैं, उनको इसने बहुत मजबूत कर दिया औद्योगिक क्रांति ने, ठीक है ना, बहुत ज्यादा मजबूत कर दिया। यानी राजनीतिक चेतना की दृष्टि से देखें तो ये जो है बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो गया। अब देखो औद्योगिकरण एक तरीके का लिबरेशन है, स्वतंत्रता है। मैं मानता हूं कि अगर सामंतवाद का समाप्ति नहीं होती, औद्योगिक क्रांति होती, पूंजीवाद मजबूत नहीं हो जाता, तो आज हमारी क्लास में इतनी सारी स्टूडेंट्स जो है बैठ के पढ़ाई ना कर रही होती। महिला मजदूरों की स्थिति बड़ी खराब हो गई हो भले, लेकिन महिलाओं के लिए घर की 4 दीवारी से
बाहर निकलने का अवसर, ठीक है, औद्योगिक क्रांति ही प्रदान कर रही है। इस तरीके से इसने परिवर्तन किया समाज के भीतर, और इसलिए कॉर्पोरेट के अंदर इतनी सारी लड़कियां आई हैं। ठीक है, साम्राज्यवाद को कैसे मजबूत किया? आज इंग्लैंड क्या करना चाह रहा है, अमेरिका क्या करना चाह रहा है? नव साम्राज्यवाद। और ये नव साम्राज्यवाद जो है, जो ब्रिटेन का पूरा साम्राज्य है, वो पूरा का पूरा साम्राज्य तो इसी पूंजीवाद की जरूरत को पूरा करने के लिए हुआ। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई है, उसके लिए कच्चा माल भारत से ले जाया जाएगा। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो गई है तो उसका बना बनाया उत्पादित माल भारत में बेचा जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, परी क्लास तो बेटा 5-7 मिनट और है। तो महिलाओं के लिए घर की चारदीवारी से निकलने का अवसर। महिला के लिए क्या होता है? महिला के लिए जैसे जैसे आप गांव से शहर की तरफ बढ़ते हैं, लिबरेशन आता है। ठीक है, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, महिलाएं हैं जो जिन्होंने इस तरीके के एक्सपीरियंस शेयर किए। आप गांव में हैं, अब पता चला गांव में आप एक मॉडर्न लड़की हैं। अब हर कोई, पता चला हर तरफ सीसीटीवी लगा है। सीसीटीवी से मतलब क्या है? लोग वहां देख रहे हैं, घूर रहे हैं, बैठे हैं, ये है। वो आई थोड़े बड़े शहर में, उसने देखा कि यहाँ थोड़ा सुकून है। वो आ गई दिल्ली जैसे शहर में, बैंगलोर जैसे शहर में, मुंबई जैसे शहर में, उसने देखा यहाँ तो इज्जत है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लिबरेटिंग है शहर, अपने आप में लिबरेटिंग है, स्वतंत्रता देने वाला, मुक्ति देने वाला। ठीक है, तो यहां पर महिलाओं के लिए बहुत बहुत बड़ी बात हुई। लेकिन यही वो शहर हैं और यही वो शहरी संस्कृतियां हैं जिन्होंने एक तरीके से बहुत सारे सामाजिक सुधार आंदोलनों को भी जन्म दिया। ठीक है, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक सुधारों को जन्म भी यहीं से मिला। ठीक है, कुल मिलाकर कोई स्ट्रक्चर नहीं रखना है। ठीक है, स्किल को बढ़ाया, कौशल को बढ़ाया। ठीक है ना, ठीक है, कौशल को भी बढ़ाया, बहुत सारी चीजें, तकनीकी क्रांति और सारी चीजों को तो हम लोग डिस्कस ही कर चुके हैं। ये बहुत ओपन एक तरीके का डिस्कशन है, ये खत्म ही नहीं होगा अगर इसको हम खत्म ना करना चाहें। चलता रहेगा, चलता रहेगा, कितनी कितनी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। आपको केवल एक तरीके से सोचना सिखाना था। ठीक है, कैसे ये सिखाना था कि आप जब औद्योगिक क्रांति को पढ़ रहे हैं तो उसका विश्व पर प्रभाव, भारत पर प्रभाव, उसके बारे में सोचते रहिएगा। सवाल कभी भी उठेगा तो यही होगा कि उसका वैश्विक प्रभाव क्या पड़ा। और वैश्विक प्रभाव में रटा रटाया स्ट्रक्चर बनाने की बजाय आप कोशिश करिए इनोवेट करने की आंसर को। और ये कहां से आता है? खाका। जब खाका दिमाग में बन जाता है तो आ जाता है। हरमीत, अपने टीचर के प्राण ही लेके मानोगे क्या? ठीक है, खैर सर एक बार फिर से समझा दीजिए। अब नहीं समझा पाऊंगा भैया, समझाते समझाते अब हो गया पेट में दर्द और लग गई जोरों की भूख। ठीक, इसको एक बार पढ़ना, किसी दिन फिर जिक्र आएगा तो बात करेंगे। औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में अमेरिका में कैसे क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति जर्मनी में कैसे हुई, जापान में कैसे हुई, इंग्लैंड तुम्हारे चीन में कैसे औद्योगिक क्रांति हुई। ठीक है, ये सब, रूस में कैसे औद्योगिक क्रांति हुई, इसका थोड़ा थोड़ा जिक्र हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो उनके और इसके बीच में जो फर्क तब पढ़ेंगे जब उन देशों के बारे में भी पढ़ रहे होंगे। ठीक है, चल भाई अब आज तो इजाजत दो। ठीक, और हरमीत कर लेंगे बात इस पर कभी, है ना? ठीक है बच्चे, चल भाई हरमीत, कल सुबह